आज का टॉपिक है गुरु की महिमा। गुरु गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है मिटाने वाला, यानी अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। अज्ञान ही अंधकार और ज्ञान ही प्रकाश है। इस प्रकार जो शिष्य की आत्मा को आत्मज्ञान से अलौकिक कर देता है उसे गुरु कहते हैं। सनातन संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञान पाते ही शिष्य का जीवन दृष्टि बदल जाती है और जगत के प्रति उसका नजरिया बदल जाता है। इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य में एक नए मनुष्य का सृजन करता है। गुरु उस शिष्य में नए मनुष्य को जन्म देता है, इसलिए वह ब्रह्मा है। गुरु अपने शिष्य पर सदैव नजर बनाए रखता है कि कहीं शिष्य साधना से विचलित ना हो जाए। गुरु विष्णु की तरह है। शिष्य के दोषों को संहार करने के कारण गुरु को महेश कहा गया है। अज्ञानतावश व्यक्ति का कामना, वासना, लोभ, मोह दलदल से फंसकर बुरे कर्म करने लगता है, तब संसार की नज़र में वह घृणा या उपहास का पात्र बनकर हीन भावना से भर जाता है। जब व्यक्ति आत्मग्लीन से भर जाता है तब उसे उबरने के लिए परमात्मा स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते हैं। गुरु सानिध्य के लिए शिष्य में समर्पण की आवश्यकता होती है, अन्यथा गुरु पास होते हुए भी उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। गुरु आज्ञा का पालन, गुरु के साथ कभी छल न करना, उसकी अवहेलना ना करना तथा उसकी आलोचना ना सुनना शिष्य के परम कर्तव्य है। आवश्यक है कि हम अपने गुरु की महिमा को केवल बखान ही ना करें, बल्कि उसे बताएं, मार्ग पर चलकर उसकी महिमा को धारण कर स्वयं भी महान बने। गुरु से कभी झूठ ना बोलें, गुरु के साथ कभी छल ना करें। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण ही सच्ची भक्ति है। ऐसा कर हम अपने कम से कम 3 पीढ़ियों को पाप के दंड से बचा सकते हैं।